नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कथित पाकिस्तानी संबंधों और विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। लद्दाख पुलिस प्रमुख एसटी सिंह जामवाल ने बताया कि हाल ही में एक पाकिस्तानी PIO यानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया गया, जो वांगचुक के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा था। DGP ने वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि वह पाकिस्तान में डॉन मीडिया हाउस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इसलिए उन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। DGP जामवाल ने कहा कि वांगचुक का भड़काने का इतिहास रहा है। साथ ही वांगचुक ने अपने भाषण में अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र भी किया। पुलिस का कहना है कि 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में वांगचुक सहित कुछ कार्यकर्ताओं के भाषणों ने हिंसा भड़का दी, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि वांगचुक गांधीवादी दर्शन का पालन करते हैं और लद्दाख के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने NSA के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की। विनोद शर्मा का कहना है कि ऐसे लोगों के प्रति ऐसा प्रचार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और सामान बिखेर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने आरोप लगाया कि सरकार उनके पति की छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया कि सोनम को जोधपुर ले जाया जा रहा है। वांगचुक ने गिरफ्तारी से पहले कहा था कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, लेकिन जेल में मेरा रहना सरकार के लिए अधिक समस्या पैदा कर सकता है। लेह में गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं, कर्फ्यू लगा हुआ है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने उन पर लेह में दिए भाषणों से लोगों को भड़काने और 24 सितंबर की हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। वांगचुक ने हालांकि हिंसा की निंदा की थी। केंद्र सरकार ने उनके NGO स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमॉल का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया है, जिसमें विदेशी फंडिंग के उल्लंघन का आरोप है। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त अधिकारों की मांग कर रहे थे। विपक्षी दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य नेताओं ने सोनम वांगचुक पर हुई इस कार्रवाई की निंदा की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कैंडल मार्च भी निकाला। सोशल मीडिया पर भी सोनम के समर्थन में अभियान चल रहा है। लद्दाख की जनता ने स्पष्ट किया है कि वे अपने हक के बिना नहीं मानेंगे। LAB 29 सितंबर को दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बना रहा है, जहां केंद्र से बातचीत हो सकती है। हालांकि लद्दाख पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को तय है। करगिल डेमोक्रेट अलायंस के सज्जाद करगिली ने कहा कि यह बर्बर-तमन है। हिंसा के बावजूद हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन जारी है और रहेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह गिरफ्तारी लद्दाख में कानून व्यवस्था की विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी ने 2020 के वादों को तोड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार की तुलना रावण से की और कहा कि तानाशाही का अंत बुरा होता है। इसके अलावा PRS नेता KTR ने इसे लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए गिरफ्तारी निंदनीय है। लद्दाख के निवासी तसेरिंग गैफेल ने एक्स पर लिखा है कि मैं हर उस प्रभावशाली व्यक्ति को चुनौती देता हूं जो बिना कुछ जाने समझे गलत जानकारी फैला रहा है। लद्दाख जाकर किसी भी अनजान व्यक्ति का इंटरव्यू लो, सिवाय बीजेपी के स्थानीय नेता के। आप किसी को भी चुन सकते हैं, धार्मिक नेता, स्थानीय ग्रामीण, युवा, स्कूली छात्र या कोई भी। आपको सोनम वांगचुक के बारे में गलत कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उनकी बहुत तारीफ मिलेगी, क्योंकि हम सभी कई सालों से जमीनी हकीकत जानते हैं। अपने एक अन्य ट्वीट में लद्दाख के इस निवासी ने लिखा है कि लद्दाखी लोग पिछले 5 सालों से शांतिपूर्ण विरोध मार्च, उपवास और पद यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा शांति और शांतिपूर्ण क्रांति में विश्वास करते हैं। उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी और CRPF द्वारा ली गई 4 निर्दोष जानों के लिए न्याय करेगी। सत्य सत्य ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हुए आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के हिंसक होने पर पुलिस ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस का कहना है कि अब तक 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 8 आरोपियों तौकीर रजा, सरफराज, मनीफुद्दीन, अजीम, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आमिर, रेहान और मोहम्मद सरफराज को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 7 एफआईआर में तौकीर रजा का नाम शामिल है। जुलूस की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन भीड़ दरगाह से आगे बढ़ी तो पुलिस से झड़प और पथराव और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें फायरिंग भी हुई और कई लोग घायल हुए। यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, जहां ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने पर एफआईआर हुई थी। बाद में यह मामला कई राज्यों तक फैल गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर हुए प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़कने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी है। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कल एक मौलाना भूल गए कि राज्य में सत्ता किसके पास है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सोचा था कि वे जब चाहे व्यवस्था को रोक सकते हैं, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया था कि ना तो कोई सड़क जाम होगी और ना ही कर्फ्यू। हालांकि हमने जो सबक सिखाया है वह आने वाली पीढ़ियों को दंगा करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा। पुलिस ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है और 10 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में पीएनएसएस की धारा 163 लागू थी और बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया। वहीं डीआईजी अजय कुमार सहानी ने झड़प को पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में कार्यक्रम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा बयान देते हुए ये भी कहा कि जब भी कोई हिंदू पर्व आता है, कुछ लोगों को गर्मी लगने लगती है और उनकी गर्मी शांत करने के लिए प्रशासन को सख्ती करनी पड़ती है, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आस्था से त्योहार मनाने का सबका अधिकार है, पर आस्था के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी या आई लव मोहम्मद कहकर उपद्रव स्वीकार्य नहीं है। योगी ने चेतावनी दी कि हिंसा करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर यदि बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाया गया। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य नेता मौजूद रहे। पार्टी ने देश भर के 45 नेताओं को बिहार भेजा है, जिन्हें अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। प्रवासी नेताओं का काम सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और एनडीए के लिए हर सीट पर जीत सुनिश्चित करना है। आने वाले हफ्तों में विधानसभा स्तर पर भी नेताओं की नियुक्ति की जाएगी। यह रणनीति बीजेपी की बिहार में मजबूत पैठ बनाने की तैयारी को दर्शाती है। इंदौर के शीतल माता मार्केट में मुस्लिम दुकानदारों और कर्मचारियों को जबरन हटाने का मामला सामने आया है। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक अरबाज शेख, जिन्होंने 12 साल पहले यहां सेल्स बॉय के रूप में काम शुरू किया था, अपनी दुकान चलाने लगे थे। हालांकि 22 सितंबर को उन्हें दुकान खाली करनी पड़ी, सारा स्टॉक घर ले जाना पड़ा और 5 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। इस आदेश के पीछे बीजेपी विधायक मालिनी गौर के बेटे अक्षय गौर का हाथ बताया जा रहा है। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि 25 सितंबर तक मुस्लिम किराएदारों और कर्मचारियों को हटाया जाए। इससे करीब 40 से 50 मुस्लिम दुकानदारों और 100 कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं। हालांकि हिंदू और मुस्लिम दुकानदारों और कर्मचारियों ने राजवाड़ा में एकता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काले पोस्टर लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। सादा सुहागन नाम की दुकान के मालिक बलवंत सिंह राठौड़ ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए, हमें अपने पेट के लिए लड़ना है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। भारत की शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में हुए महिला कंपाउंड ओपन फाइनल में शीतल ने तुर्की की दुनिया की नंबर 1 पैरा तीरंदाज ओशनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से हराया। गिर्डी 3 बार की विश्व चैंपियन और 2024 पेरिस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शीतल के लिए यह चैंपियनशिप में तीसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने सरिता के साथ कंपाउंड महिला ओपन टीम में सिल्वर मेडल और तोमन कुमार के साथ कंपाउंड मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।